ने 135% इजाफा किया था, तो वो 135% इजाफा सूबों के अंदर भी एक्शन के अंदर 100% इजाफा हुआ था, तो सूबों के अंदर भी हुआ। तो आज भी अगर मरकज़ ने डिस्पैरिटी अलाउंस 50-25% किया है, तो इनका ये मुतालबा है जो कि बड़ा जायज़ मुतालबा है कि सूबों के अंदर भी उसको नाफिज किया जाए। फिर उसके बाद लीव एनकैशमेंट है। एक सारी ज़िंदगी एक बंदा छुट्टी नहीं लेता और वो काम करता है जाके कि ये मेरे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जब रिटायर होगा अपनी बेटी की शादी कर दूँगा तो घर की छत बना दूँगा। अब एकदम जो उनके अपने पैसे उन पर डाका डाला जाए, पेंशन की कटौती हो रही, 17A के तहत जो कुछ हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पर ये ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि इससे तो आगे की बात है जो करनी चाहिए, क्योंकि जो इनकी तनख्वाह में इजाफे हुए वो इस कदर नहीं हुए जिस कदर महंगाई में इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है, पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज के तौर पर मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, अगला जो बजट आ रहा है उस पर मुशावरत करें, ये फौरी तौर पर इनके मुतालबा जो है ये कोई ऐसे मुतालबा करें। उसके अलावा मैं आज यहाँ पे ये रेगुलराइजेशन का इशू है, वो हमने 3.5 लाख लोग भाजपा साहब यहाँ पे खड़े मरकज़ में, वहाँ पे हमने 3.5 लाख पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 3.5 लाख लोगों को रेगुलर किया था, जो डेली वेजेस पे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। आज भी ये मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए। दूसरा मैं आज यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम PIA का जो डकैती हुई है, जो PIA के पे हुई है, उस पर हम एक वाइट पेपर लाना चाह रहे हैं और शायद हम तकरीबन काम कर रही है। लाहौर में आज ये मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हम इसको इसी हफ्ते के अंदर कोशिश कर रहे हैं, या जो अगला हफ्ता शुरू होगा उसके 3 मंगल के तक हम एक वाइट पेपर बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ अमल हुआ है। उसकी तफसीलात में मैं अब नहीं चाहूँगा कि वो वाइट पेपर है, लेकिन यहाँ पे मैं हाजिर हुआ, यहाँ पे इनके कायदीन खड़े, तो मैं इनके तमाम मुतालबात की हमायत करता हूँ और ये कोई ऐसे बड़े मुतालबात नहीं है जो ना माने। देखिए प्रॉब्लम ये है मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि आप रहमान अली बाजवा जी कोऑर्डिनेटर मीडिया पाकिस्तान में उसको लीड कर रहा हूँ। तो जब हम पहले आए थे तो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो है ये ACS में के साथ हमारी मीटिंग करवाई थी। हमने बड़ा ब्यूरोक्रेसी में से हो कोई शख्सियत या गवर्नमेंट के अंदर से विभाग फैसले का दर्जा रखी है उनके साथ मुलाकात करवाई। आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उसके अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, SSP ऑपरेशन थे। उन्होंने हमसे कहा है कि आप धरने को जो है हम आपकी मुज़ाकरात वगैरह करवाते हैं, अगर रमज़ान के तकद्दुस को आप मद्देनज़र रखते हुए इस धरने को जो है रमज़ान की हद तक हम मौखर करें। हमने बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ किया है कि हमारे हायर्स के साथ जिनकी बात फैसले का दर्जा रखी है उनके साथ नेगोशिएशंस करवाएँ। रमज़ान के अंदर शैतान कैद होता है, सरकारी मुलाजमीन नहीं। दफ्तर भी खुले होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी खुली होती है, मजदूर भी काम कर रहा होता है। अपने हक के लिए हम धरना भी है ये जारी रखेंगे। अफ्तारी भी यही होगी आज इंशाअल्लाह ताला, नमाज तरावी भी इधर होगी और अल्लाह ना करे कि हमारे मामलात पूरे नहीं होते तो ईद का दिन भी जो है हम यहीं पे पंडाल में गुजारेंगे। और आज इंशाअल्लाह ताला साथियों के साथ मशावरत करके इस लाहौर के धरने मैं बड़ा वाज़ेह कर रहा हूँ आप मीडिया के सामने कि हम यहाँ पे गुज़िश्ता 9 रोज़ से पुरान कोर्ट के ऊपर बैठे। हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ से 2 घंटे के लिए अलामती कलर छोड़ हड़ताल पंजाब के तमाम दफातर में और तालीमी अमल का जो बाइकआउट है उसके लिए जो है ऐलान किया है। और आज शाम को इंशाअल्लाह ताला हम मशावरत करके इस तहरीक को तमाम सूबों के अंदर जो है इजलास के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग एहतजाज में यहाँ पे अपनी मजबूरी की वजह से फाइनेंशियली या घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से धरने में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, मगर जो हमारे साथ हैं उनका भी हमें पता चल सके, तो अगले हफ्ते से इसका हम डिवीज़न वाइज जो है वो शेड्यूल दे देंगे कि मुकम्मल डिवीज़न वाइज जो है किस किस डिवीज़न में किस
तारीख को तालाबंदी होगी और कहाँ पे जो है एहतजाजी मुजाहरा और रैली होगी, इसका शेड्यूल आज जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी लाहौर में वाक़या हुआ है और इसने अपने बच्चों समेत रावी में शराब मिला दी है। बच्चियाँ तालीमी इदारों के अंदर खुदकुशियाँ कर रही हैं, अदारे इन्होंने बेच दिए, समझ नहीं लग रही उनको क्या नौकरी हो रही है। पीपल्स पार्टी जब ये बिकी उसको तो खोली नहीं, सराई बैंक बिक रहा है, इसकी तरह थोड़ी सी बदलाव कर दें। हमने PIA पे बहुत सारे कराची के अंदर मुजाहरा किया, हमने उसको चैलेंज भी किया हुआ रास्तों के गैर आईनी और गैर कानूनी, और उसको पहले CCI काउंसिल ऑफ कॉमर्स उसकी मंजूरी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं, फिर पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सारा गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हालत यही है जो आपने मुझे बताई है। ये मुलाजमीन भी तो अगर 9 रोज़ से बैठे हुए हैं, तो ये इनके सब्र की, इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, वरना ये भी किसी इंतहाई कदम की तरफ जा रहे हैं। तो आप बजाय इसके कि कोई लोग आखिरी कदम उठाएं, उससे पहले उनसे बात करें। हमारे यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद है और सरकारी साहब लाहौर में है, किरण भी नजर आ रही है। आपको कोई पैगाम पहुँचाएंगे कि अब सरकारी साहब इस मामले को देखें, इनके लिए नाम, क्योंकि इससे पहले भी सरकारी साहब ने किया है, आपने भी 2026 किया है, रमजान भी है सरकारी साहब ने। देखिए उन्होंने तो हमेशा किया है, और मैं अपनी पार्टी की क़यादत की हमेशा मुशावरत और हदायत से जानना भी चाहता हूँ, और वरना तो मुझे मेरी पार्टी रोक दे कि आपको यहाँ पे नहीं जाना और यहाँ पे। तो हम ये समझते हैं कि हम वो मुतालबात नहीं कर रहे हैं जो हमने खुद नहीं किए। हमने खुद ये सारा कुछ किया हुआ है, तो आज आकर मुतालबे करके खड़े हैं। ये मुतालबात जायज़ मुतालबात है, अगर नाजायज़ होते तो मैं इनको कहता कि ये गलत मुतालबा है, आप इससे पीछे हटें, और ये बड़े ही जायज़ मुतालबात है। इधर सवाल है। चौधरी मंसूर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा मुकामत की सियासत करती है, आजकल आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो एक पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि आप भी किसी जमात अगर कोई आप पर तनकीद करती है उसका जवाब भी आपने मोहब्बत से देना है, लेकिन आजकल आपकी पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस तरह आपके खिलाफ तनकीद की जा रही है, ये चलता रहता है, चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि हम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया था कि आप जो इख्तलाफात हैं उनको इख्तलाफात की हद तक करते हैं, और ख़ासकर औरत की इज्जत कैसे करते हैं, तो वो हम उसके खाता बच्चे क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नहीं पता ये